नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के प्राइम वीडियो में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। मांडर उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। शिल्पी नेहा तिर्की 23,000 से ज़्यादा वोट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के मायने क्या हैं? इस जीत का झारखंड की राजनीति पर असर क्या पड़ेगा? इस जीत को किस तरह देखा जाना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बन सका है? ऐसे कई सवाल इस चुनाव परिणाम के बाद आपको भी परेशान करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख आनंद मोहन हमारे साथ हैं, जो लंबे समय से झारखंड की राजनीति को गहराई से समझते रहे हैं और ऐसे मुद्दे जिनके सवाल आपके मन में उठते हैं, उनके सवालों के जवाब देने के लिए इनसे बेहतर हमारे पास कोई और है नहीं। तो धन्यवाद भैया, आप समय दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि इस जीत को किस तरह देखा जाए? क्या इस तरह देखा जाए कि भ्रष्टाचार जो मुद्दा जिसे लेकर भाजपा जो है वो चुनावी मैदान में थी, वंशवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा चुनावी मैदान में थी, उन सारे मुद्दों को जनता ने नकार दिया? दरअसल जो चुनाव परिणाम आया है तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा जो मुख्य रूप से लड़ रही थी उनके खिलाफ बंधु तिर्की, और मतलब जमीन वो बंधु तिर्की जी का है जमीन। लगातार वो 2005 से विधायक रहे, एक बार 2014 में हारे। तो दरअसल वो उनकी ही तैयार की गई जमीन थी जिस पर उनकी बेटी लड़ रही थी चुनाव, और उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में 6 लाख की संपत्ति का जो मामला था उसमें उनकी सदस्यता चल गई थी। तो बेशक ये चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े जाने वाला चुनाव था। भाजपा ने इसको एजेंडा बनाया था। बाबूलाल मरांडी लगातार कैंप कर रहे थे, दीपक प्रकाश थे, उनके सांसद थे, विधायक थे। तो जो चुनावी सभाओं को हम लोगों ने कवर किया तो उसमें भ्रष्टाचार को उन्होंने एजेंडा बनाया, दूसरा विकास को एजेंडा बनाया, तीसरा जो आपने कहा वंशवाद को एजेंडा बनाया, और आज जो चुनाव परिणाम आया है तो उससे ये साफ है कि भाजपा के एजेंडे को वहाँ की जनता को नहीं सुनी, उनको नकार दी। बंधु तिर्की का जो अपना काम था, जिनका कनेक्शन था, जिनका संपर्क था, जो बहुत ही जिसको कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने सींचा था मांडर को अपने लिए, तो वो उनका 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 एक अपना जो व्यापक जनसंपर्क है, जो उनके वो काम आया है वहाँ पर बंधु तिर्की का। और बंधु तिर्की ये लोगों को समझाने में भी कामयाब रहे कि भाई हम 6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख का ही मामला था जिसमें मेरी सदस्यता चली गई। तो वो लोगों को जो हम कवर करते थे तो वो समझाते थे कि मेरी 6 लाख में सदस्यता चली गई और अब तुम्हारा जो ट्रैक्टर है वो 10 लाख का है। अब मैंने सुना तो बहुत ही कन्विंसिंग और ग्रास रूट में जाकर के लोगों को समझाना, ये बंधु तिर्की के चुनाव के का कैंपेन का स्टाइल था। और बाकी तो जो भाजपा कांग्रेस के लोग थे, वो जो इनका अपना परंपरागत वोट है जिसमें अल्पसंख्यक का वोट बिखरे नहीं, अल्पसंख्यक के वोट को एक मुश्त अपने तरफ कास्ट करा पाए कांग्रेस, उसमें लोग लगे। बंधु तिर्की को लगातार वहाँ उन लोग उस वर्ग का बड़ा संपर्क मिलता है। आदिवासी वोट में भाजपा सेंधमारी ना कर पाए, इसको लेकर के एक अपनी रणनीति थी उनकी, और वो सारी रणनीति में बंधु तिर्की और उनकी टीम निकली बेहतर। मैं बार बार बंधु तिर्की का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो दरअसल वो कंस्टिट्यूंसी ही बंधु तिर्की की कंस्टिट्यूंसी है मांडर। 22 साल बाद वहाँ कांग्रेस आई है। 2000 में जो झारखंड बनने से पहले चुनाव हुआ था उसमें देव कुमार धान जीते थे महज 2400 वोट से। तो वो 22 साल के बाद बैक की है कांग्रेस, और वो कांग्रेस बैक की है बंधु तिर्की के सहारे से, बंधु तिर्की के रास्ते से। चूंकि 2.5 साल पहले वही बंधु तिर्की कंगी छाप में चुनाव लड़े थे जेबीएम में। तो इसको माना जा सकता है कि ये चुनाव बहुत ही, जिसको कहा जाए कि सेंट्रिक था, बंधु तिर्की सेंट्रिक था। उनके खिलाफ मुद्दे थे, उनकी सदस्यता जाने के बाद चुनाव था। तो ये वन डायमेंशनल फोकस्ड ये चुनाव था बंधु तिर्की पर, और जिसको बंधु तिर्की ने काउंटर किया बीजेपी के सारे एजेंडे। अब तो परिणाम हम सभी के सामने हैं। परिणाम जब नहीं थे, जिस वक्त चुनाव हो रहा था, चुनावी रणनीति उस समय बनाई जा रही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि देव कुमार धान का एक तरह से आदिवासी वोट बैंक है, और AIM असदुद्दीन ओवैसी भी चान्हो में उन्होंने सभा की थी। ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोट भी उस तरफ कन्वर्ट हो सकता है। तो जब हम ये आकलन कर रहे थे कि इसका असर पड़ सकता है और हो सकता है कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को मिल जाए, तो ये आकलन फिट कैसे नहीं बैठा? बहुत सारे लोग ये आकलन कर रहे थे उस वक्त। दरअसल ये चुनाव जो था, वो चुनाव भाजपा के लिए तो एक अपनी जो उनकी रणनीति थी वो उस पर निर्भर था कि कैसे कितना वो आदिवासी वोट पर, जो उनका परंपरागत वोट है, उसको समेट ले भाजपा। एक बड़ा पॉकेट है जो भाजपा का। और दूसरा, भाजपा की जीत का एक रास्ता जो दिख रहा था, तो देव कुमार धान पहले से ही इस चुनाव में कोई जीत वाले उम्मीदवार के रूप में नहीं आए थे कि कोई जीतने के लिए आए थे। वो एक मैसेज हो गया था कि देव कुमार धान जितना लाएंगे उतना नुकसान
कांग्रेस को होगा, बंधु तिर्की को होगा। और भाजपा एक किस्म से वो पूरा जो इसको नरेशन था पूरे विधानसभा के अंदर यही था कि धान का अगर बेहतर पोजीशन हुआ तो भाजपा भी बेहतर हो जाएगी। तो धान से सेहत जुड़ा हुआ था, भाजपा की सेहत। तो ये चीज को जो एक वोटर्स था, जिस क्लास के वोटर्स के लिए ओबीसी आए थे, अल्पसंख्यक वोटर्स के लिए ओबीसी आए थे, उनका उसी पर था। रांची की घटना तुरंत हुई थी तो उनकी सभा में एक भीड़ दिखी, लेकिन वो भीड़ ना वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। मैं इस बिना पर कह रहा हूँ इसको कि जब पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने मांडर में चुनाव लड़ा था तो 23,000 वोट लाया था। धान जो वहाँ के विधायक रहे हैं, जिनके एक आदिवासी क्षेत्रों में, एक आदिवासी इलाकों में पकड़ है, वो धान 22,000 में सिमट गए। इसका मतलब ये साफ था कि जो लोग चाह रहे थे कि भाजपा को इस चुनाव से बाहर रखना है, वो ये समझ गए थे कि धान को वोट नहीं देना है। तो मतलब ये साफ है कि जिस चीज़ को ओबीसी के तरफ से या उनकी सभाओं में करके जिस तरह से एक लग रहा था कि बड़ी सेंधमारी अल्पसंख्यक वोट में होगी और उसको लेकर के कुछ कांग्रेस के लोग भी पैनिक हुए थे, तो वो चीज़ें साफ तौर से नहीं दिखी इस चुनाव में। और पूरी तरह से एक कहें कि अल्पसंख्यक वोटर जो है सो इंटैक्ट रहा। जो कुछ यूथ हैं, लगता है जो बातचीत से वहाँ के लगा, वो ओवैसी की पार्टी के साथ गए और देव कुमार धान बहुत ही कम वोट में सिमट कर रहे थे। अच्छा, ये एक खबर आई कि जैसे शिल्पी नेहा तिर्की जीती, गंगोत्री कुजूर भी उस वक्त वहीं थी। शिल्पी नेहा तिर्की ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिए। गंगोत्री कुजूर ने यह कहा कि उन्हें सिंपैथी वोट मिला है। तो क्या पूरी राजनीति या जो चुनावी रणनीति भाजपा की रही है, वो सिर्फ ये कह के नकार सकती है कि ये सिंपैथी वोट है? सिंपैथी वोट आप इसको दरअसल नहीं कहेंगे। सिंपैथी किस चीज़ का सिंपैथी? सिंपैथी जो अभी 4 उपचुनाव हुए तो उसमें एक सीट तो जो दुमका वाली सीट थी उसमें हेमंत सोरेन जी ने छोड़ा सीट को, तो बसंत सोरेन वहाँ से चुनाव जीते। बाकी 2 सीटों में आप कह सकते हैं राजेंद्र सिंह के निधन के बाद और हाजी हुसैन अंसारी के बाद बेरमो में अनूप सिंह को सिंपैथी वोट मिला होगा। और हाजी हुसैन वाली सीट में, मधुपुर वाली सीट में उनके हफीजुल जो अभी मंत्री, उनको सिंपैथी मिला होगा। दरअसल ये सिंपैथी की सीट नहीं थी, ये सीट सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच के 2 ध्रुवों के बीच का चुनाव था। और वो चुनाव मुद्दों पर थी, जो वहाँ के तात्कालिक मुद्दे थे, जो अभी राज्य के तात्कालिक मुद्दे हैं, जिसको भाजपा ने मुद्दा बनाने की कोशिश की और जिसको काउंटर करने की कोशिश बंधु तिर्की, उनकी टीम, कांग्रेस और जो यूपीए पूरा महागठबंधन है उसके तरफ से हुआ। मुख्यमंत्री ने वहाँ 2-2 सभाएं की। एक मैं बात बता दूं, जो बातें छूट रही है कि चारों जो उपचुनाव हुए मांडर सहित, उसमें यूपीए बहुत पूरी तरह से इंटैक्ट रहा। एनडीए भी रहा, लेकिन यूपीए पूरी तरह से इंटैक्ट रहा। और मांडर में और पिछले मधुपुर चुनाव में हम लोगों ने देखा कि एक पूरी यूपीए की टीम काम कर रही है। अब जो ये 2 चुनाव में दिखता है, जो इनकी एकजुटता दिखती है, सीएम ने 3-3 सभाएं वहाँ की, कांग्रेस के सारे मंत्री लगे हुए थे। तो जो बंधु तिर्की पिछले 2 चुनाव से अकेले या कहे जेवीएम के सारे अकेला वन मैन शो के रूप में मांडर में कर रहे थे, तो उसका भी एक लाभ, पूरे टीम वर्क का लाभ बंधु तिर्की को इस चुनाव में मिला। और ये जो शिल्पी नेहा तिर्की है, उनको 95,000 वोट मिला। बंधु तिर्की को पिछले बार 92-93,000 वोट आया था, तो 2-3,000 वोट सरप्लस ही किया उन्होंने। भाजपा ने भी किया है, भाजपा को 69,000 वोट आया था, इस चुनाव में 71,000 वोट आया। तो बहुत ही बाइपोलर, मतलब दो ध्रुवों के बीच का ये टक्कर थी, बीच में कोई नहीं था। एक सुभाष मुन्ना है जो 13,000 वोट लाया, जिसको कि लोग एक तरीके से देख रहे हैं कि मतलब वो बड़ा वोट, एक चंक वोट 13,000 का ले गए। वो वोट बेशक आदिवासी वोट है, ट्राइबलों का वोट है, तो वो एक मामला है बस। अच्छा, इस चुनाव से अगर झारखंड की राजनीति के भविष्य को देखना हो या फिर आने वाले चुनाव, 2.5 साल का ही वक्त है, बहुत कुछ साबित करना होगा इतने कम वक्त में शिल्पी नेहा तिर्की को भी, अगर वो दोबारा इस सीट से लड़ती हैं तो इस पूरे राजनीति को किस तरह देखा जाए? कि क्या ये मान लिया जाए कि उपचुनाव के रिजल्ट जो है वो चुनाव में परिवर्तित नहीं होंगे, या एक लंबा समय है अभी? ये तात्कालिक तो इस चुनाव का कोई झारखंड की राजनीति पर प्रभाव पड़ना नहीं है और न पड़ रहा है, पड़ने वाला है। जो गणित है, चुनावी गणित है, वो सत्ता पक्ष के पास है, भाजपा विपक्ष में है, तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उठापटक या उलटफेर नहीं होना है। हाँ, ये जरूर है कि यूपीए के इस जीत से यूपीए को एक किस्म की ताकत तो जरूर मिली है भाजपा को अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए, कि अगर झारखंड में आप देखिए, चुनाव में दूसरी जगहों में भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो झारखंड में भाजपा अभी भी 4 उपचुनाव में शिकस्त खा रही है, तो भाजपा को एक बार सोचने के लिए फिर मजबूर कर रहा है ये मांडर का चुनाव। तो इसका कोई राजनीतिक फलाफल अभी तुरंत आना नहीं है। इसमें जो भी है कि आप एक आगे का क्या प्लॉट तैयार करते हैं राजनीति की, आपके कौन से ऐसे एजेंडे हैं जो यूपीए को आप काउंटर कर सके, ये ज़्यादा ये है। हेमंत सोरेन
और यूपीए का जो महागठबंधन है उसके लिए है कि ये टेम्पो हम कैसे बरकरार रखें 2024 में, क्योंकि 2024 का चुनाव फिर अलग मोड में जाएगा, उसके मुद्दे अलग होंगे। तो कुल मिलाकर के लेकिन ये चुनाव, हर चुनाव एक मैसेज होता है, हर चुनाव के पीछे एक मैसेज होता है। हर चुनाव के बाद पार्टियों को अपनी रणनीति पर विचार करनी पड़ती है, और खास करके जब आप 4 उपचुनाव हार रहे हैं, तब भाजपा जब यहाँ 4 उपचुनाव हार चुके लगातार, तो उसके बाद यूपीए ने रिगेन किया है, 2 सीट जेएमएम ने जीता है, 2 सीट कांग्रेस ने जीता है 4 उपचुनाव का। तो अब भाजपा को सोचना होगा कि क्या हम हेमंत सोरेन के खिलाफ या जो यूपीए गठबंधन के खिलाफ कैसी रणनीति के साथ जाएं, क्या हमारे एजेंडे हों, और यूपीए को सोचना होगा कि जो हमारी साख बची है 4 चुनाव, वो आगे कैसे निरंतर आगे बढ़े। यही अभी दोनों को सोचना है। 2024 का जो चुनाव होना है वो फिर एक नए आयाम के साथ, एक नए डायमेंशंस के साथ, उपचुनाव से इतर चुनाव, उपचुनाव से इतर मुद्दे, उपचुनाव से अलग टेम्परामेंट, उपचुनाव से कहीं कहीं अलग अलग प्रत्याशी, उपचुनाव से अलग अलग गठबंधन, तो वो बहुत सारे फैक्टर फिर 2024 में आपको दिखेंगे। ये 4 चुनाव के उपचुनाव से आप उन चुनाव को नहीं सिमिलर बना सकते हैं, या कोई आप ये नहीं कर सकते कि उसके परिणाम क्या होंगे आज के तारीख में। तो कुल मिलाकर के है कि भाई यूपीए ने एक अपना जो सत्ता पक्ष है जो उपचुनाव में वो इंटैक्ट रहा, एक बेहतर परिणाम दिया 4 उपचुनाव में। भाजपा हारती रही, भाजपा को सोचना होगा। तो कुल मिला के ये जो निष्कर्ष निकला कि ये जो चुनाव हुए हैं मांडर के, उससे भाजपा को चिंता ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहा तो इसका असर पड़ सकता है, उनकी रणनीति पर असर पड़ सकता है। उन्हें एक बार विचार जरूर करना चाहिए। हम कोशिश करते रहेंगे इसी तरह जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हें समझ सकें, इसी तरह जो हमारे मन में सवाल उठते हैं वो एक्सपर्ट के सामने रख सकें, और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि इस चुनाव को लेकर आपके जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हम ये भी समझना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।